पाकिस्तान की शहबाज सरकार बंदूक के दम पर टीएलपी के विरोध प्रदर्शन को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पाक रेंजर्स चुन-चुन कर टीएलपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। शहर शहर हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत हो चुकी है तो हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। साफ है कि पड़ोसी मुल्क में गृहयुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शनों को शहबाज सरकार पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मुनीर की फौज टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। टीएलपी के समर्थक सोमवार को अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पाक रेंजर्स ने उनका रास्ता रोक दिया। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और खुलेआम फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना चुन-चुन कर टीएलपी के बड़े नेताओं को निशाना बना रही है। टीएलपी का आरोप है कि मुरीदके में रात भर चले सैन्य अभियान में उसके करीब 280 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सेना के निशाने पर टीएलपी नेता साद रिजवी अध्यक्ष टीएलपी घायल। गाजी फरकान टीएलपी नेता मौत। अहमद शाह बुखारी टीएलपी नेता मौत। इस बीच साद रिजवी का आखिरी वीडियो संदेश भी सामने आया है, जिसमें वो सरकार से इस कार्रवाई को रोकने और बातचीत के जरिए मसला सुलझाने को कह रहा है। मैं उनसे कहता हूँ आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारी क्या लड़ाई है। आपको वैसे मेरा खून चाहिए तो मैं सबसे आगे आ जाता हूँ, आप गोली मारते हैं। अगर आपको जो भी करना है कर लें, लेकिन हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों का खून तो ना बहाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है नवाज शरीफ साहब, वक्त गुजर जाएगा, ये भी शहबाज शरीफ साहब वक्त गुजर जाएगा, मरियम नवाज साहिबा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों को तो देखें, इनका कसूर क्या है? सिर्फ फलस्तीन से इज़हार यकजहती कसूर है। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा। सुना आपने, एक तरफ टीएलपी मुखिया बातचीत चाहता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की शहबाज सरकार कुछ भी करके टीएलपी की आवाज को दबाना चाहती है। मुनीर अपनी हैवानियत को छिपाने के लिए इसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सैन्य कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन टीएलपी का दावा है कि यह निर्मम और जानलेवा दमन है। शहर शहर टीएलपी समर्थक सड़कों पर हैं, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के विरोध को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक आवाजों को कुचलना वहां की सरकार का नियम बन चुका है। लोगों का कहना है कि यह उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज विरोध की इस लहर को रोकने के लिए किस हद तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना को तालिबानी लड़ाकों ने उनकी हैसियत दिखा दी है। तालिबानियों ने पाक सेना की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है तो उनके हथियार भी छीन लिए गए हैं। तहरीके तालिबान का तांडव देखकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी बंकर में छिप गया है तो शहबाज शरीफ देश को बुरे हालात में फंसाकर इजिप्ट की यात्रा पर है। सवाल यह है कि क्या काबुल पर हमला कर पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावत दे दी है? पाकिस्तान की पंचर सेना को तालिबानी लड़ाकों ने इंटरनेशनल सीमा से भगा दिया है। पाकिस्तान की 40 से ज्यादा चौकियों पर इस वक्त तहरीक तालिबान का कब्जा है। मुनीर के वर्दीधारी बागड़ बिल्लों को तालिबानी लड़ाकों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।
अफगानिस्तान से 36 घंटे से ज्यादा की जंग में पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। मुनीर को खात्मे का डर, शहबाज ने छोड़ा घर। जमकर पिट रही पलटन, खूंखार हुआ तालिबान। जंग की भीषण तस्वीर, बंकर में छिपा मुनीर। मुनीर और शहबाज की सल्तनत में इस वक्त पेशेवर रुदालियों की भीड़ लगी है। जिन्नालैंड में भरपूर मातम है, क्योंकि तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 40 पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मुनीर और शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर ना आ जाए, इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए पाक आर्मी तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ISPR के मुताबिक जंग में 200 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया है। घायलों की संख्या भी सैकड़ों में है। मुनीर की झूठ बनाने वाली मशीनें हर जंग में इसी तरह से झूठे आंकड़े पेश करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुनीर के प्यादों ने झूठे आंकड़े पेश किए थे, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान तालिबानियों की मार से कराह रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को छोड़कर इजिप्ट की यात्रा पर चला गया है। पाकिस्तान में हालात खराब हैं, लेकिन पीएम शहबाज इजिप्ट की शर्म शेख शांति समिट में भाषण देने के लिए आतुर हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार बंदूक के दम पर टीएलपी के विरोध प्रदर्शन को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पाक रेंजर्स चुन-चुन कर टीएलपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। शहर शहर हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। साफ है कि पड़ोसी मुल्क में गृहयुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शनों को शहबाज सरकार पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मुनीर की फौज टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। टीएलपी के समर्थक सोमवार को अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पाक रेंजर्स ने उनका रास्ता रोक दिया। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और खुलेआम फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना चुन-चुन कर टीएलपी के बड़े नेताओं को निशाना बना रही है। टीएलपी का आरोप है कि मुरीदके में रात भर चले सैन्य अभियान में उसके करीब 280 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सेना के निशाने पर टीएलपी नेता साद रिजवी, अध्यक्ष टीएलपी, घायल। गाजी फरकान, टीएलपी नेता, मौत। अहमद शाह बुखारी, टीएलपी नेता, मौत। इस बीच साद रिजवी का आखिरी वीडियो संदेश भी सामने आया है, जिसमें वो सरकार से इस कार्रवाई को रोकने और बातचीत के जरिए मसला सुलझाने को कह रहा है। मैं उनसे कहता हूँ आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारी क्या लड़ाई है। आपको वैसे मेरा खून चाहिए तो मैं सबसे आगे आ जाता हूँ, आप गोली मारते हैं। अगर आपको जो भी करना है कर लें, लेकिन हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों का खून तो ना बहाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है नवाज शरीफ साहब, वक्त गुजर जाएगा, ये भी शहबाज शरीफ साहब वक्त गुजर जाएगा, मरियम नवाज साहिबा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों को तो देखें, इनका कसूर क्या है? सिर्फ फलस्तीन से इज़हार यकजहती कसूर है। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा। सुना आपने,
एक तरफ टीएलपी मुखिया बातचीत चाहता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की शहबाज सरकार कुछ भी करके टीएलपी की आवाज को दबाना चाहती है। मुनीर अपनी हैवानियत को छिपाने के लिए इसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सैन्य कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन टीएलपी का दावा है कि यह निर्मम और जानलेवा दमन है। शहर शहर टीएलपी समर्थक सड़कों पर हैं, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के विरोध को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक आवाजों को कुचलना वहां की सरकार का नियम बन चुका है। लोगों का कहना है कि यह उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज विरोध की इस लहर को रोकने के लिए किस हद तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना को तालिबानी लड़ाकों ने उनकी हैसियत दिखा दी है। तालिबानियों ने पाक सेना की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है तो उनके हथियार भी छीन लिए गए हैं। तहरीके तालिबान का तांडव देखकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी बंकर में छिप गया है तो शहबाज शरीफ देश को बुरे हालात में फंसाकर इजिप्ट की यात्रा पर है। सवाल यह है कि क्या काबुल पर हमला कर पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावत दे दी है? पाकिस्तान की पंचर सेना को तालिबानी लड़ाकों ने इंटरनेशनल सीमा से भगा दिया है। पाकिस्तान की 40 से ज्यादा चौकियों पर इस वक्त तहरीक तालिबान का कब्जा है। मुनीर के वर्दीधारी बागड़ बिल्लों को तालिबानी लड़ाकों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान से 36 घंटे से ज्यादा की जंग में पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। मुनीर को खात्मे का डर, शहबाज ने छोड़ा घर। जमकर पिट रही पलटन, खूंखार हुआ तालिबान। जंग की भीषण तस्वीर, बंकर में छिपा मुनीर। मुनीर और शहबाज की सल्तनत में इस वक्त पेशेवर रुदालियों की भीड़ लगी है। जिन्नालैंड में भरपूर मातम है क्योंकि तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 40 पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मुनीर और शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर ना आ जाए, इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए पाक आर्मी तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ISPR के मुताबिक जंग में 200 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया है। घायलों की संख्या भी सैकड़ों में है। मुनीर की झूठ बनाने वाली मशीनें हर जंग में इसी तरह से झूठे आंकड़े पेश करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुनीर के प्यादों ने झूठे आंकड़े पेश किए थे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान तालिबानियों की मार से कराह रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को छोड़कर इजिप्ट की यात्रा पर चला गया है। पाकिस्तान में हालात खराब हैं, लेकिन पीएम शहबाज इजिप्ट की शर्म ए शेख शांति समिट में भाषण देने के लिए आतुर हैं।